नमस्ते दोस्तों, क्या आपने सुना है मारुति सुजुकी ब्रेजा का नया मॉडल जल्द ही भारत में धमाल मचाने वाला है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि मौजूदा ब्रेजा के ओनर्स किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और नया मॉडल इन समस्याओं को कैसे हल करेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां हम बात करेंगे अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाई शॉट्स, लीक हुई जानकारियों और उन बदलावों के बारे में जो इसे टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, स्कोडा कायलाक और महिंद्रा XUV 3XO से टक्कर लेने के लिए तैयार करेंगे। नई ब्रेजा की वजह से टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट सबसे ज्यादा डरी हुई है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी ब्रेजा भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक है और इसके पीछे कारण है इसकी किफायती कीमत, अच्छा माइलेज और मारुति की भरोसेमंद सर्विस। मौजूदा ब्रेजा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 103 हॉर्स पावर और 137 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। लेकिन जब आप हाईवे पर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, खासकर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, तो इंजन थोड़ा सुस्त लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप दिल्ली जयपुर हाईवे पर हैं और सामने एक ट्रक है। आप गियर डाउन करते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, लेकिन ब्रेजा वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देती जो टाटा नेक्सॉन का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या महिंद्रा XUV 3XO का 1.2 लीटर टर्बो इंजन देता है। ये शिकायत कई ब्रेजा मालिकों ने ऑनलाइन फोरम्स पर उठाई है और ये एक ऐसी चीज है जिसे नई ब्रेजा को ठीक करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई ब्रेजा में मारुति का नया 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आ सकता है जो ग्रैंड विटारा में इस्तेमाल होता है। ये इंजन 115 हॉर्स पावर और 150 न्यूटन मीटर टॉर्क दे सकता है जो मौजूदा मॉडल से कहीं बेहतर है। साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से माइलेज भी 28 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकता है। अब सोचिए, आप उसी दिल्ली जयपुर हाईवे पर हैं और ट्रक को ओवरटेक करने में ब्रेजा आपको वो पावर देती है जिससे आप मुस्कुराते हुए निकल जाएं और पीछे वाला टाटा नेक्सॉन वाला सोच में पड़ जाए। दोस्तों, आज के जमाने में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में फीचर्स की जंग चल रही है। हुंडई वेन्यू में आपको वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और एक कूल सनरूफ मिलता है। किया सोनेट तो और भी आगे है। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन, लेवल 1 ADAS और 360 डिग्री कैमरा है। लेकिन ब्रेजा, इसमें 9 इंच का टच स्क्रीन तो है, वेंटिलेटेड सीट्स या पैनारोमिक सनरूफ जैसी चीजें गायब हैं। एक बार मेरे दोस्त ने अपनी ब्रेजा में लंबी ड्राइव पर मुझे बताया, यार गर्मी में सीटें इतनी गर्म हो जाती हैं कि लगता है नीचे तवे पर रोटी सिक रही है। ये ह्यूमरस लग सकता है, लेकिन गर्मियों में वेंटिलेटेड सीट्स की कमी सचमुच खलती है। नई ब्रेजा में वो सारे फीचर्स आने की उम्मीद है जो मौजूदा मॉडल में मिसिंग है। स्पाई शॉट्स में देखा गया है कि टॉप वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और वायरलेस चार्जर होगा। साथ ही 10 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आएगा। एक बार मेरे दोस्त ने अपनी नेक्सॉन में पैनोरामिक सनरूफ ओपन करके मुझे दिखाया और मैं सोच में पड़ गया कि यार, ब्रेजा में ये क्यों नहीं है। लेकिन अब नई ब्रेजा में ये सब होगा और शायद किया सोनेट को भी पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा लेवल 1 ADAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी टॉप वेरिएंट्स में मिल सकते हैं। ब्रेजा का केबिन फंक्शनल तो है, लेकिन प्रीमियमनेस के मामले में ये किया सोनेट या 3XO से पीछे रह जाता है। उदाहरण के लिए ब्रेजा में हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा है, जबकि महिंद्रा XUV 3XO में सॉफ्ट टच मटेरियल और डुअल टोन थीम इसे लग्जरी फील देती है। लेकिन नई ब्रेजा को इस मोर्चे पर सुधार करना होगा। नई ब्रेजा का इंटीरियर पूरी तरह रिडिजाइन किया जाएगा। स्पाई शॉट्स में डुअल टोन डैशबोर्ड, सॉफ्ट टच मटेरियल और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री दिखी है। डैशबोर्ड पर अब कम हार्ड प्लास्टिक होगा और क्रोम ऑफ लेदर एक्सेंट्स इसे लग्जरी फील देंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने महिंद्रा XUV 3XO का केबिन देखा है तो नई ब्रेजा का इंटीरियर उससे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन मारुति की अपनी स्टाइल में होगा। अब आपकी कार का केबिन देखकर कोई नहीं बोलेगा कि ये तो ऑफिस के डब्बे जैसा है। ब्रेजा में 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स तो हैं, लेकिन टाटा नेक्सॉन की 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग और महिंद्रा XUV 3XO के लेवल 2 ADAS के सामने ब्रेजा थोड़ा कमजोर पड़ती है। एक बार मेरे पड़ोसी ने अपनी ब्रेजा को पार्क करते वक्त दीवार से टकरा दिया क्योंकि रियर पार्किंग सेंसर ने सही वक्त पर अलर्ट नहीं दिया। अगर 360 डिग्री कैमरा बेहतर क्वालिटी का होता तो शायद उनका बम्पर बच जाता। सेफ्टी के मामले में नई ब्रेजा टाटा नेक्सॉन की 5 स्टार रेटिंग को टक्कर देने की तैयारी में है। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD और हिल होल्ड असिस्ट तो स्टैंडर्ड होंगे ही, लेकिन 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी को भी बेहतर किया जाएगा। साथ ही लेवल 1 ADAS फीचर्स इसे स्कोडा कायलाक और महिंद्रा XUV 3XO के बराबर ला खड़ा करेंगे। अब अगर आप पार्किंग करते वक्त दीवार से टकराने की गलती भी करें तो कार का स्मार्ट सिस्टम आपको पहले ही अलर्ट कर देगा। स्पाई शॉट्स में देखा गया है कि नई ब्रेजा का फ्रंट, ग्रिल और हेडलैम्प डिजाइन पूरी तरह नया होगा। मारुति की नई डिजाइन लैंग्वेज जो हमने हाल ही में डिजायर और स्विफ्ट में देखी,
वो ब्रेजा में भी आएगी। फ्रंट में स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स, नए ग्रिल और नए डे टाइम रनिंग लाइट्स होंगे। पीछे की तरफ टेल लैंप्स को भी रिडिजाइन किया गया है, जो अब सी शेप्ड एलईडी यूनिट्स के साथ आएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने ग्रैंड विटारा को देखा है तो नई ब्रेजा का डिजाइन उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव। ये लुक इतना कूल होगा कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेंगे तो बगल वाली किया सोनेट वाला ड्राइवर आपको देखकर सोचेगा, यार ये तो मेरी कार से ज्यादा स्टाइलिश है। अब सवाल ये है कि नई ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, स्कोडा कायलाक और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को कैसे टक्कर देगी? चलिए इसे समझते हैं। नेक्सॉन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और वेरिएंट्स की लंबी लिस्ट, लेकिन नई ब्रेजा का हाइब्रिड इंजन और प्रीमियम फीचर्स इसे माइलेज और स्टाइल में आगे ले जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं और रोज ऑफिस जाते हैं तो ब्रेजा का नया हाइब्रिड इंजन में 28 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज आपके पेट्रोल खर्च को नेक्सॉन के 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर से काफी कम कर देगा। वेन्यू का डिजाइन और फीचर्स इसे यूथफुल बनाते हैं, लेकिन इसकी कीमत टॉप वेरिएंट में 13,05,000 तक जाती है। नई ब्रेजा अगर 8 से 14 लाख की रेंज में रहती है तो ज्यादा वैल्यू ऑफर करेगी, खासकर सनरूफ और अडास जैसे फीचर्स के साथ ही मारुति की सर्विस नेटवर्क का तो कोई जवाब नहीं। सोनेट फीचर लोडेड है, लेकिन इसका डीजल इंजन अब उतना पावरफुल नहीं लगता। नई ब्रेजा का हाइब्रिड इंजन और सनरूफ जैसे फीचर्स इसे सोनेट के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप लंबी ड्राइव पर हैं तो ब्रेजा का हाइब्रिड माइलेज आपको पेट्रोल पंप पर बार बार रुकने से बचाएगा। स्कोडा कायलाक नया खिलाड़ी है और इसका फोकस है प्रीमियम बिल्ड और ड्राइविंग डायनामिक्स, लेकिन ब्रेजा की किफायती कीमत और मारुति की सर्विस नेटवर्क इसे मिडिल क्लास बायर्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगी। 3XO का लेवल 2 अडास और प्रीमियम इंटीरियर इसे मजबूत बनाता है, लेकिन इसकी सर्विस कॉस्ट और नेटवर्क ब्रेजा से पीछे है। नई ब्रेजा का हाइब्रिड इंजन और सनरूफ इसे फैमिली बायर्स के लिए बेहतर ऑप्शन बनाएगा। दोस्तों, कार खरीदना सिर्फ फीचर्स और कीमत का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल डिसीजन भी है। मौजूदा ब्रेजा का म्यूजिक सिस्टम ठीक है, लेकिन जब आप हाईवे पर लाउड म्यूजिक बजाते हैं तो स्पीकर्स थोड़े चीखने लगते हैं। मेरे कजन ने एक बार अपनी ब्रेजा में पंजाबी गाना इतना लाउड बजाया कि स्पीकर ने जवाब दे दिया और वो बोला, यार लगता है मेरी कार को भी मेरे गाने पसंद नहीं। नई ब्रेजा में प्रीमियम साउंड सिस्टम की उम्मीद है, तो अब आप बिंदास सॉन्ग्स बजा सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई मारुति सुजुकी ब्रेजा 2025 के दिवाली तक यानी अक्टूबर 2025 में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 8 लाख से 14,50,000 रुपए एक्स शोरूम के बीच रहने की उम्मीद है। टॉप वेरिएंट्स में हाइब्रिड इंजन और अडास जैसे फीचर्स की वजह से कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन मारुति की वैल्यू फॉर मनी स्ट्रेटजी इसे सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव रखेगी। तो दोस्तों, नई मारुति सुजुकी ब्रेजा 2025 के साथ तैयार है। अपने नए डिजाइन, पावरफुल हाइब्रिड इंजन और प्रीमियम फीचर्स के साथ टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, स्कोडा कायलाक और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को कड़ी टक्कर देने के लिए ये कार न सिर्फ मौजूदा ब्रेजा की कमियों को दूर करेगी, बल्कि आपको वो स्टाइल, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी देगी जो आज के जमाने की डिमांड है। चाहे आप सिटी में ड्राइव करें या हाईवे पर लंबी ट्रिप्स, नई ब्रेजा हर मोर्चे पर आपको खुश रखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।